ये उस समय की बात है जब वर्षा करवाने के लिए हम सभी इंद्रदेव की पूजा करते थे, उनके लिए यज्ञ उपासना करते थे, तब जाकर इंद्रदेव प्रसन्न होते थे और वो वर्षा करते थे और हमें रोटी मिलती थी। यानी हमारे यहाँ पर फसल पैदा होती थी, बारिश से ही फसल पैदा होती है। अब ब्रजवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने चले गए और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। भगवान श्री कृष्ण वहां पर गए, वहां जाकर बोले कि अरे आप यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? तो सभी लोग बोले, गांव वाले, कृष्णा हम इसलिए यज्ञ कर रहे हैं कि ये यज्ञ करेंगे और उससे इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश करेंगे, इसलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। तो कृष्ण बोले, हमें सारा खाना, हमें सारी फसल, हमें सारी चीजें तो गोवर्धन देता है, वो हमारी रक्षा करता है, हमें तो उसे ताकतवर मानना चाहिए। इंद्रदेव को भूल जाइए, आप ना गोवर्धन की पूजा कीजिए, गोवर्धन को मनाइए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। उनकी बातें सुनकर पूरे गांव ने सोचा, यार बिल्कुल कृष्ण तो सही कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कभी गलत नहीं होते, चलो हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। तो उन्होंने इंद्रदेव का यज्ञ छोड़ा और गोवर्धन की पूजा के लिए सभी के सभी खड़े हो गए और यहाँ पर उन्होंने गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। गोवर्धन तो प्रसन्न, लेकिन इंद्रदेव हो गए नाराज। अब इंद्रदेव को भयंकर क्रोध आया और इतना भयंकर क्रोध आया, इतना भयंकर क्रोध आया कि उन्होंने इतनी बारिश कर दी कि लोग डरने लग गए। तब गांव वालों ने कहा कि ये बखेड़ा जो है ना कृष्ण ने खड़ा किया है, तो इस बखेड़े का जो निवारण है ना वही करेंगे। सीधा कृष्ण के पास सभी गए, कह रहे भगवान कृष्ण, ये जो आपने हमें फंसा दिया है यहाँ से निकालो, आपके कहने पर हमने ऐसा किया था। अब भगवान श्री कृष्ण हंसे और हंसते हुए बोले कि अपने पूरे गांव को इकट्ठा कीजिए, सभी लोगों को लेकर गोवर्धन की तलहटी पर पहुंच जाइए। और वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कनिष्क उंगली के ऊपर उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सारा गांव उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़ा हो गया, सारा गोवंश उनके वहां पर खड़ा हो गया गोवर्धन पर्वत के नीचे। इस तरह से सभी के प्राण बच गए। उधर इंद्रदेव सबसे ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं, उन्होंने बारिश और तेज कर दी, आंधी और तेज कर दी, लेकिन गोवर्धन का वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि गोवर्धन को तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण संभाले हुए थे। अपनी पूरी पावर लगाने के बाद इंद्रदेव को जब समझ में आया कि यार ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं श्री कृष्ण, उसी समय उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और जाकर उसने श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए कि भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसके बाद उन्होंने इंद्रदेव को माफ किया और वापस गोवर्धन पर्वत को उसके स्थान पर रख दिया। तभी से, उसी क्षण से और उसी दिन से, उसी समय से गोवर्धन पर्वत की पूजा का ये श्रृंखला शुरू हुई और हम सब गोवर्धन पर्वत को नमन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं। सबकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे।